सो आर नेक्स्ट गेस्ट, ऐसे जैसा प्रेम जी ने बोला था कि दे आर नॉट फ्रॉम मेट्रोज, वो छोटे से शहर आनंद से बिलोंग करते हैं और दे आर द नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर्स इन द इंडिविजुअल कैटेगरी। उन्होंने इस साल सबसे ज़्यादा इंडेक्स फंड को सेल किया है। तो आई वुड नाउ लाइक टू इन्वाइट मिस्टर मिलन एंड संजय भाई। So both Milan and Sanjay have over 20 years of experience. They run a distribution company called Shri Hari Financial Services. So मिलन भाई और संजय भाई, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आनंद में रह के आपको कैसे पता चला कि पैसिव फंड्स क्या होता है और आपको बेचना चाहिए? नहीं, ऐसा क्या है कि मेरा ये कोर बिजनेस है। मेरा मेन बिजनेस है प्रोटीन। और जब मैं पहले तो एसेट फर्म में ब्रांच मैनेजर था और वहाँ पे मैंने 10 साल एक्सपीरियंस के बाद मेरा खुद का मोतीलाल ओसवाल का फ्रेंचाइजी मास्टर फ्रेंचाइजी लिया और हमारे जो नियरेस्ट स्मॉल सिटीज़ हैं वहाँ पे मेरा आउटलेट है। तो सब कस्टमर को हम 100% इक्विटी तो दे ही रहे थे। तो फिर हमने 2016 में अब म्यूचुअल फंड का लाइसेंस लिया और वहाँ पे सेल करना शुरू किया। हम इक्विटी तो सबको दे ही रहे थे, लेकिन म्यूचुअल फंड भी बहुत डिफरेंट होते हैं। आपको भी पता है कितना डिफरेंट टफ होता है कि कैसे चॉइस करना। तो फिर हमने सोचा कि चलो ये सब इक्विटी तो एनालिसिस करके हम सबको दे रहे हो, उसका वेल्थ भी बन रहा है, तो ऐसा कुछ दिए कि जिसको कस्टमर को भी और कुछ देखना ना पड़े, हमको भी देखने की ज़रूरत ना है और उसको भी अच्छा रिटर्न मिले। तो फिर एक बार हम सबका इंटरव्यू हम फॉलोअप करते हैं। तो अपना वॉरेन बफेट का टॉप फाउंडर है मार्टिन चार्लिस का एक इंटरव्यू हम देख रहे थे। तब पूरा देखने के बाद एक इन्वेस्टर ने उनको क्वेश्चन किया, तो कोई बंदा है उसको कुछ भी पता नहीं है और उसको इन्वेस्ट करना है तो क्या करे। तो उन्होंने बताया था कि इंडेक्स फंड को उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर हमने इंडेक्स फंड में एनालिस किया, थोड़ा रीडिंग किया, नॉलेज लिया। तब पता चला कि जब से इंडेक्स फंड चला, इंडेक्स या सेंसेक्स निफ्टी चल रहा है, हर 5 साल में इंडेक्स डबल हुआ है। तो फिर ये बात हम सब इन्वेस्टर के साथ लेते रहते, भाई इतना सब जमला क्यों करते हो, इंडेक्स फंड में पैसा डालो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और 5 साल में पैसा डबल होता है। और हम भी उनको बताते, हम बोलते हैं उनका सच मत मानो, आप गूगल में जाओ, गूगल में सर्च करो। जब ये बात बोलते हैं तो 100% वो कन्विंस हो जाता है। और इंडेक्स फंड में इसी तरह हमने सब इन्वेस्टर को हम एवरी मंथ 2 या 3 सेमिनार्स करते हैं, सबको एजुकेट करते हैं और मेन पर्पस हम इंडेक्स ही समझाते हैं। और दूसरा पर्पस क्या होता है इंडेक्स में, वहाँ पे मुझे यहाँ तो पता नहीं, लेकिन हमारे वहाँ कोई इंडेक्स बेचता ही नहीं है। पहले जो बताया कि इसमें कोई हमको रेवेन्यू बहुत कम आता है, तो कस्टमर को भी ऐसा लगता है कि ये बंदा कुछ नया लेके आया है। और हमको उनको पूरा समझाते हैं कि आपका इसमें क्या बेनिफिट है, आपका एक्सपेंस रेशियो भी बचता है और उससे 2% का आपको इल्ड भी बढ़ जाता है। तो ये सब समझाते हैं तो उनका वो जो टिकट साइज़ होता है ना वो भी बढ़ जाता है, तो रेवेन्यू पार्ट अब उनसे कवर अप हो जाता है। संजय जी, 70% आपका एसेट्स जो है वो पैसिव से आता है, तो क्यों आपको इतना कन्विक्शन है पैसिव पे? ओके, जी। पैसे में क्या है कि हम पूरा दिन, आपको पता है प्रोटीन फर्म में कैसा काम चलता है, तो प्रोटीन फंड में सब पोजीशन देखनी पड़ती है। हमारा 4 आउटलेट है, इसमें 5000 प्लस कस्टमर हैं। तो पैसे में इसलिए लेटर माइंड में कि चलो म्यूचुअल फंड पार्ट है, हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके हिसाब से हमने पैसे को ज़्यादातर चॉइस किया। ओके, सो आप पैसिव फंड के बारे में नॉलेज कैसे गेन करते हैं? हाँ, वो हमने पहले बताया, जैसे कि हम पूरा एनालिसिस देखते हैं, फिर अपना वेबसाइट पे देखते हैं, अपना जो वैल्यू मनी है उसमें हम देखते हैं और सबका इंटरव्यू सब हम पढ़ता है, बुक भी बांटते हैं, लेते हैं। तो सब एनालिसिस रीडिंग करने के हिसाब से हम उसको थोड़ा नॉलेज लेते हैं। एक बात मिलन जी, मेरे को जानना है कि जैसे हम सब जानते हैं कि पैसिव फंड्स में कमीशन काफ़ी कम मिलता है, हाँ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कैसे फ़ायदेमंद है आपके हिसाब से? नहीं, मैं बताऊँ ना उसके बारे में, तो जब मैंने एक्टिव फंड बेचता था ना, तो 8 साल में मेरा जो AUM था, उसके बाद हमने जो पैसिव फंड शुरू किया ना, तो हमने जो पहले स्टोरी बताई उसी तरह जो बंदा मुझे 8 लाख का टिकट साइज देता है ना, तो अभी म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड वो 10 लाख का देता है। तो आप, हाँ, तो अपना जो रेवेन्यू पार्ट कभी कम नहीं हुआ, मेरा तो उससे 5 गुना बढ़ गया है। तो हम जो सोचते हैं कि हमको कमीशन कम मिलेगा, तो वो बात इसमें नहीं है। और मेरा एवरेज टिकट साइज 10 लाख का है इंडेक्स फंड में। ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
सो मिलन जी, ज़्यादातर आपके क्लाइंट्स रिटेल हैं, हाँ। तो रिटेल इन्वेस्टर्स में पैसिव्स की कैसी समझ होती है, और क्या रिटेल इन्वेस्टर्स खुद डिमांड करता है पैसिव फंड के? नहीं, पैसे रिटेल इन्वेस्टर को क्या है कि वो हमारे सभी के बारे में बताओ तो सबको, कस्टमर को तो ऐसा कुछ पता ही नहीं चलता क्या हम एक्टिव दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। वो हमारे ट्रस्ट पे सब आते हैं। तो पहले 20 साल से मेरा सब जुड़े हुए हैं, तो वो बंदा तीसरी बार कुछ भी नहीं पूछता है, लेकिन हमारा थॉट वही कि हमको उसको पैसा बना के देना है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो उसको टर्म डेट्स में रेशियो वाला इंडेक्स फंड दे रहे हैं। और तो उससे क्या होता है कि 1 साल 2021 में हमने शुरू किया था। सबको जो भी बंदा आता है ना, उसका 10% 20% हमने इंडेक्स फंड में डाला हुआ था। तो 2 साल में उसको लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा है। तो फिर हम दोबारा जब उसके पास जाते हैं ना, तो उसकी टिकट साइज बढ़ जाती है। और हम सबको पता है कि इंडेक्स फंड वेट जो एक्टिव फंड होता है ना, उसको वेटेज इंडेक्स में 81%, जब हमने देखा कि 81% टीम उसको बीट नहीं कर रही है, तो हमने देखा कि हमारा इन्वेस्टर 81 में हो रहा है यार, वो 19 में हो रहा है। तो फिर हमने बोला कि उनका भी पैसा बनाना, जो पैसा उनको दे रहा वो प्रोटीन से तो हमको टमाटर दे ही रहा है, तो उनको भी कमाने के लिए हमको चांस देना चाहिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो मिलन जी, भारत में म्यूचुअल फंड का अवेयरनेस तो कम है, तो पैसिव्स का अवेयरनेस और भी कम है। तो ऐसे में आप कैसे इन्वेस्टर्स को एजुकेट करते हैं पैसिव फंड्स के बारे में? पैसिव फंड में इसमें हम डिफरेंट हमारी लोकेशन है। सम अराउंड 50 किलोमीटर से सम छोटे छोटे गाँव भी होते हैं, वहाँ पे छोटे टाउन भी होते हैं। तो हर मंथ हम 3 टाउन में सेमिनार्स करते हैं, और पूरा सेमिनार का हाफ टाइम है ना, हम पैसे पे बात करते हैं कि पैसे क्यों लेना चाहिए, इंडेक्स क्या है, इसमें आपको क्या फ़ायदा है, वो सब डिटेल में हम बताते हैं। तो फिर इसमें से जो भी इन्वेस्टमेंट आता है एटलीस्ट 30% तो पैसे में ही लाते हैं। तो वो अवेयरनेस हमारे एरिया में ऐसा बोले ना तो थोड़ा अभी बड़ा है। तो अगर एसेट एलोकेशन की बात करें तो पैसिव्स में आप इक्विटी, डेट, गोल्ड सब कुछ करते हैं कि सिर्फ इक्विटी में ज़्यादा काम है? नहीं यार, अभी तो हम है ना इक्विटी में सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। एक गोल्ड में, दूसरे गोल्ड में हम काम कर रहे हैं। दो ही हम इंडेक्स में, इक्विटी और गोल्ड में, दो में ही काम कर रहे हैं। और ज़्यादा में अभी तो हमने शुरू किया, अभी 2 साल पहले ये पैसिव का हमने शुरू किया था। तो अभी तो एक बिगनिंग है, तो अभी तो इंडेक्स से ही शुरुआत की है हमने। अच्छा, और जैसे इंडेक्स फंड में तो थोड़ा कमीशन आता है, लेकिन अगर क्लाइंट मान लो ETF मांगता है तो उसको आप क्या सजेस्ट करते हैं? नहीं, ETF तो क्या होता है कि हमारे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ से वो लेता है और उसमें से हमको थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता है। तो वो इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। ETF से भी कस्टमर को डिमांड है, तो उसका हमारे पास लिमिट होता है, तो उसको हम ऑनलाइन भी परचेज करवा देते हैं। तो उसका भी पोर्टफोलियो हम जैसा कस्टमर है उसकी नीड्स के हिसाब से हम सबको उनको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन मुलिन जी, सो आप डिस्ट्रीब्यूटर्स भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक पैसिव में काम चालू नहीं किया है और जो करने का सोच रहे हैं उनको भी? हम सबको माइंड में एक ही दिक्कत रहती है कि पैसे में से हमको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ ना, पहले भी मैंने बताया ऐसा कि मेरा जो EM था और मेरा जो रेवेन्यू था, पैसिव देने के बाद मेरा वो 5 टाइम्स बढ़ रहा है। तो वो सोचने की ज़रूरत नहीं कि इसमें से हमको पैसा नहीं मिलेगा और EM नहीं बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा मुझे पैसा पैसे में से ही मिल रहा है, और EM उसकी वजह से ही मेरा बढ़ा हुआ है। और अभी हमारी बात चल रही है, अभी यस्टरडे मैंने 41 CR का इंडेक्स का डील कंप्लीट किया है। तो इसमें क्या है कि हम एक्टिव फंड देते हैं, तो हमको भी पता है कि इतनी बड़ी टिकट साइज हम किसी को देने से अपनों को ऐसा थोड़ा डर आ जाता है कि यार उन्हें कुछ रिटर्न नहीं दिया तो वो मुझे जस्टिफिकेशन हम नहीं दे सकते। और इंडेक्स में हमको क्या करता है कि भाई बंदा देखो, आप इंडेक्स देखना है, मुझे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, आपको भी ओनली इंडेक्स देखो। आप मार्केट बढ़ा तो आपका पैसा बढ़ने वाला है, मार्केट डाउन आया तो आपका भी फंड डाउन आएगा। लेकिन 5 साल हम उसके कमिटमेंट लेते हैं। 5 साल में आप पैसा रखो, आपका पैसा ऑलमोस्ट नियर अबाउट डबल होता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप देखो, अपने हिसाब से रिसर्च करो, गूगल में सर्च करो, और कोई भी इंडेक्स ने आप देख लो कि 5 साल में पैसा 2 गुना करके दिया ही है। तो वो हिसाब से हम सबको कन्विंस करते हैं, और उसका पूरा फंड हमको विथ ट्रस्ट हमको देते, और उसको भी हमने लास्ट ईयर तो 30% इंडेक्स का रिटर्न है, शायद आपने देखा हो तो उसके हिसाब से हमारे पास बहुत फंड आ रहा है। तो थैंक यू।
तो थैंक यू सो मच मिलन भाई, आपने बहुत सिंप्लिसिटी से और बहुत दिल से आंसर दिया, काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गाइस।